अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं तुर्की, सीरिया और कई देशों में आए ज़लज़ले के हवाले से, भूकंप के हवाले से। ऐसे ये खबर जो है तो सभी तक पहुंच चुकी है, जाहिर सी बात है। मेरे पास भी नोटिफिकेशन जो आया, न्यूज़ आई थी, वो कल सुबह ही आई थी एकदम बिल्कुल। यहाँ अगर सऊदी अरब के टाइम की बात की जाए तो मैंने लगभग 5 बजे के आसपास देखा था। लेकिन मैंने यही सोचा था कि यानी कि भूकंप कई देशों में आता रहता आया होगा। हालाँकि इसकी तीव्रता को देख के दिल में ख्याल ज़रूर आया था कि इससे तो बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। लेकिन बहरहाल सुबह का टाइम था और ये टाइम जो है तो हम लोग के सोने का होता है, तो सो गया। लेकिन यानी कि इंसानियत के नाते अफसोस ज़रूर होता है। लेकिन जब उसके बाद जो है जागने के बाद जो ड्यूटी आया तो ऐसी खबर मिली कि यानी कि गम जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दिल दुखी हुआ ज़्यादा, इसलिए कि इंसानियत के नाते यानी कि इंसान गमगीन होता है, दुख होता है, ताज़ियत पेश करता है। जैसे कई देशों ने ताज़ियत पेश की, इमदादी कार्रवाई, इमदादी टीमें भेजने का भी, और यानी कि सब कुछ कहा है वहाँ पे। और भी अपने अगर से देश की बात किया जाए तो इंडिया ने भी कहा है, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और कई देशों ने यानी कि ताज़ियत पेश की है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे अगर से कोई आपके साथ में रहने वाला, कोई आपके जान पहचान वाले इस हादसे का शिकार होता है या इस तरीके का यानी कि कई सारी मौतें हो जाती हैं और लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो ये बहुत ही यानी कि दुख दर्द में इजाफा करने वाली खबर है, इजाफा कर देता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटो भी शेयर करूँगा और कई देशों के हवाले से बताने वाला हूँ कि क्या क्या यानी कि इमदादी कार्रवाई, इमदादी टीमें वहाँ पर भेजने के लिए कहा गया है और कई देशों से वहाँ पर गई भी हैं, तुर्किया में, और तुर्की और सीरिया के हवाले से बताया गया है। तो ये सब चीज़ों पे बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ ये है कि ऑलरेडी हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 2 मैनेजर जो है तो तुर्की के रहने वाले हैं। और जब मैं उठ के काम पे आया तो पता ये चला कि इन लोगों के मंतक़े यानी कि इन लोगों के इलाके में ही, इन लोगों के जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ही इतना तीव्रता का ज़लज़ला आया, भूकंप आया और इन लोगों के घर वाले भी इस हादसे का शिकार हुए और यानी कि भाई वगैरह और कई लोग इस हादसे में कई मौतें भी हो गई। तो ये बहुत ही दर्द और दुख में और गम में इजाफा करने वाली खबर है, इजाफा करने वाली बात है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इंसानियत के नाते चाहे किसी को भी दुनिया के किसी कोने में कुछ ऐसी तकलीफ होती है या इंसान इंजर्ड होता है या मरता है तो दुख दर्द ज़रूर होता है। लेकिन अगर से आपका कोई जान पहचान वाला, आपके साथ में कोई काम करने वाला, रहने वाले के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी एक कैफियत अलग होती है। वैसे जैसा कि मैंने कहा कि भूकंप की तीव्रता को देखते हुए यानी कि 7.8 बताया गया है, तो ये बहुत ही शिद्दत का भूकंप था और जाहिर सी बात थी, देखते देखते कई इमारतें, कई बिल्डिंग जो है तो ज़मींदोज़ हो गई, गिर गई। तो उसके में रहने वाले जाहिर सी बात है उसमें कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। और अगर से मौतों की बात किया जाए तो कल अगर से आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में तो कुछ बहुत कम मौतें बताई जा रही थी, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा यानी कि 2-3 हज़ार मौतों की बात है कि उससे भी ज़्यादा होने का खदशा है। यहाँ पे अगर से बात किया जाए तो 2000 से भी ज़्यादा मौतें बताई गई हैं और बताया गया है कि और भी इसकी तादाद बढ़ सकती है। और जाहिर सी बात है बढ़ने का तो इम्कान है, इसलिए कि मलबे के नीचे जितने लोग दबे होंगे सभी को तो इतना जल्दी में निकाला नहीं जा सका होगा। जैसे कि मैंने कहा कि इस बीच कई देशों ने ताज़ियत पेश की है, इमदादी यानी कि मदद करने की भी बात कही है। और बात किया जाए सऊदी अरब से तो वलीअहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ताज़ियत पेश किया, यानी कि टेलीफोन पे बात करके वहाँ के सदर तैयब एर्दोगान से तो ताज़ियत पेश किया। और अगर से मदद की बात कहा जाए तो यहाँ पे बताया गया है, सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इस कुदरती आफात से निपटने के लिए सऊदी अरब तुर्की की मदद करेगा और इसके साथ खड़ा है। तो यहाँ पे अगर से बात की जाए, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया ने भी इसी तरीके से कहा है, अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इंडिया के जैसे इतने करोड़ लोग जो है तो तुर्की के साथ हैं और इमदाद भी फराहम करने की बात कही है। अगर से पाकिस्तान की बात किया जाए, जबकि पाकिस्तान इतना प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इतना परेशानियों में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि यानी कि इमदाद करेंगे और यहाँ से टीमें भेजेंगे डॉक्टरों की, और इसको की टीमें जो है तो तुर्किया और सीरिया जाएंगी। अगर से बात किया जाए UAE से तो एमिरेट्स की तरफ से अबू धाबी से इमदादी सामान लेकर पहली जहाज़ तुर्किया के एयरपोर्ट अडाना पहुँच गया। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सीरिया और तुर्किया में जो लोग ज़लज़ला की जद में आए हैं उनकी मदद के लिए अल फ़वारिस अल शहम 2 इमदादी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान हुक्म दिया है। यकजहती के इजहार और ज़लज़ले से मसाइल से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए भी तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान से भी बयान के मुताबिक 8 फरवरी से हर रोज़ PIA की जहाज़ों के ज़रिए इस्लामाबाद और लाहौर से 15 टन इमदादी सामान तुर्किया और सीरिया
भेजा जाएगा। तुर्किया में एक ज़ख्मी औरत का कहना था कि ऐसा लगा कि हम झूले में बैठे हैं, यानी कि भूकंप की तीव्रता इतनी थी, शिद्दत इतनी थी कि यानी कि बिल्कुल इंसान जैसे डोल गया हो। और अगर से बात किया जाए तो सुबह का टाइम था, जाहिर सी बात है, यानी कि 4:17 तुर्किश टाइम बताया गया है, तो उस टाइम तो इंसान ज़्यादातर लोग सो ही रहते हैं। तो इस हालत में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जद में आए हैं और ज़्यादा अमवातें होने का भी खदशा है, और ज़्यादा लोग जो है तो इसके मलबे के नीचे दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है, और इसमें और मौतों के बढ़ने का इम्कान है, जाहिर सी बात है। तो बहरहाल ये एक कुदरती है जिससे इंसान को निपटना बहुत ही मुश्किल है। और हालांकि अब तो साइंस इतना आगे बढ़ गया है, पता ज़रूर चल जाता है कुछ पहले, लेकिन इसकी ऐसी कोई खबर नहीं। हाँ, एक न्यूज़ मेरे निगाह से गुजरी जिसमें बताया गया है कि नीदरलैंड या कहीं के एक साइंसदान ने इसकी ये किया था कि यहाँ के ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि यानी कि जो कुदरती है उसकी बात ही अलग है। या इसके चपेट में कई देश हर साल आते रहते हैं, कई देशों में कई बार ज़लज़ले आते हैं। तुर्किया में भी अगर से बात किया जाए तो इसके बाद भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं इन इलाक़ों में ही। तो ये बहुत ही गज़ब की आफत है और इंसान के बस से बाहर की बात है। बहरहाल यही दुआ है कि अल्लाह सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सभी की गुनाहों को माफ़ कर दे। इंसान ज़ाहिर सी बात है, इंसान आजकल के दौर में तो गुनाह कर रहा है, और गुनाह तो इतनी हद तक आगे बढ़ गई है कि इंसान वही वाला दौर है जैसा कि हदीसों में भी है कि एक ज़माना आएगा कि लोग गुनाह को गुनाह समझेंगे ही नहीं। आज वही दौर चल रहा है कि इंसान गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर बिंदास बिल्कुल गुनाह करता है कि मतलब ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गुनाह है ही नहीं है। तो चलिए, यही सब कुछ बातें करना था, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।